नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल के बारे में जिसने इंडिया के स्टार्टअप, सभी इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की और उसकी रिलेटेड जो कंपनी है ब्लू स्मार्ट कंपनी, जिसका सेबी ने पर्दाफाश कर दिया है। नतीजा ये है कि जेंसॉल कंपनी का शेयर 84% गिर चुका है 2025 में। इनके की प्रमोटर्स को उनकी मैनेजरियल पोजीशन से हटा दिया गया है और यहाँ तक कि इनको शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करने से भी सेबी ने रोक दिया है। तो ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े एक्शंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को लेने पड़ रहे हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं इस स्कैंडल की पूरी कहानी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो 2012 में अहमदाबाद गुजरात में एस्टैब्लिश हुई थी। जेंसॉल कंपनी का फोकस क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर है और ये इंडिया के टॉप सोलर प्लेयर्स में से एक है। कंपनी ने 700 मेगावाट से ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशंस कंप्लीट की हैं और एडिशनली पुणे में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट किया है। जेंसॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है और इनको लीज में भी प्रोवाइड करता है, जो कि वो ब्लू स्मार्ट को लीज पे दे रहा है। तो ब्लू स्मार्ट का नाम ले ही लिया तो ब्लू स्मार्ट की भी बात कर लेते हैं। ये एक इंडियन इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी है जो 2019 में गुड़गांव हरियाणा में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी ऑनलाइन इलेक्ट्रिक टैक्सीज बुक करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका मेन एम अर्बन इंडिया को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस देना है। आपने उबेर ओला की तो गाड़ियां देखी होंगी, वैसे ही आपने ब्लू स्मार्ट की भी गाड़ियां देखी होंगी। इसका विजन था जो ओला उबेर की कंपनी है उनको पूरी तरह से उनकी डुओपोली को खत्म करना, उनको चैलेंज करना बाय यूजिंग कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बेस्ड कार्स। अब सवाल ये है कि जब स्कैंडल जेंसॉल कंपनी में हुआ है तो हम ब्लू स्मार्ट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो इसलिए कि दोनों कंपनीज में काफी ज्यादा रिलेशन है। कारण है कि जो दोनों कंपनीज के प्रमोटर्स हैं वो एक ही हैं, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी। इसीलिए जेंसॉल इंजीनियरिंग के स्कैंडल से ब्लू स्मार्ट पे भी असर पड़ रहा है। दूसरा रिलेशन है कि जो जेंसॉल कंपनी है वो अपनी सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ब्लू स्मार्ट को लीज पे देती है, जो ब्लू स्मार्ट अपने ऑनलाइन टैक्सी सेवा की सर्विसेज के लिए यूज करता है। मतलब ये पार्टनरशिप एसेट लाइट मॉडल पर बेस्ड है। मतलब इसमें ब्लू स्मार्ट को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी शुरुआती समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। उसने फटाफट से लीज से ही अपनी जियोसॉल कंपनी से ये गाड़ियां उठा ली कमीशन के बदले, लीज चार्जेस के बदले। और बदले में जेंसॉल का भी फायदा कि उसकी गाड़ियां ऐसी पड़ी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, ऑपरेट हो रही है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। हमने दोनों कंपनीज के बारे में समझ लिया, तो आखिरकार ये जो स्कैंडल हुआ वो क्या है? इस स्कैंडल के बाद सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को उनकी टॉप मैनेजरियल पोजीशन से हटा दिया और सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने से भी रोक दिया है। ये एक्शन 9.78 बिलियन रुपीस के लोन्स के मिसयूज के चलते लिया गया, जो कि जेंसॉल कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए दिए गए थे ब्लू स्मार्ट को लीज पे देने के लिए। लेकिन फंड्स को इन प्रमोटर्स ने यूज किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, लाइक टू परचेज अ लग्जूरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन डीएलएफ कमेलियस इन गुड़गांव। इसमें अनमोल सिंह जग्गी ने अपनी मदर और अपनी काफी रिलेटेड फर्म्स के अकाउंट्स को यूज किया ताकि वो इस ट्रांजैक्शन को लीगल दिखा सके और बच सके। बाकी पैसा कहां लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे उन्होंने 26 लाख का गोल्ड सेट खरीदा, 10.36 lakhs टू अ स्पा सर्विस, 8 lakhs टू एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म, 23 lakhs टू ICICI सिक्योरिटीज फॉर देयर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, 50 lakhs टू अशील ग्रोवर स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न। इन प्रमोटर्स ने और भी अपने पर्सनल खर्चे पूरे किए इन बोरोइंग से। सेबी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये प्रमोटर्स अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे कि एक प्रोप्राइटरी फर्म हो और कंपनी के फंड्स को ऐसे डाइवर्ट कर रहे थे जैसे उनका पिगी बैंक हो। ये सेबी के कमेंट्स हैं। आपको बता दूं कि जेंसॉल में इन दोनों प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो 39.6% है। अगर आप जेंसॉल कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि कैसे इनके लोन्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइक इफ यू सी फ्रॉम मार्च 2022 टू मार्च 2023, जेंसॉल कंपनी की बोरोइंग 629% बढ़ी है सिर्फ एक साल में। अगर आप जेंसॉल की डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो इट हैज आल्सो इंक्रीज टू 228.1%। इनके इसी डेट्स के बढ़ने, प्रमोटर्स के फंड्स को मिसयूज करने और ब्लू स्मार्ट कंपनी की फाइनेंशियल चैलेंजेस, जिनकी वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लीज की पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है फ्रॉम द ब्लू स्मार्ट, जिनकी वजह से इनके रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑल दिस हैव लेड टू द सिनेरियो दैट फाइनली जेंसॉल कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो चेन्नई बेस्ड रेफेक्स इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी को
अपनी लगभग 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रही है। ये जो एग्रीमेंट जेंसॉल कर रही है रेफेक्स इंडस्ट्रीज के साथ, ये ब्लू स्मार्ट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ब्लू स्मार्ट का सारा धंधा इन लीज पे ली हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही टिका है। इसीलिए अगर ये डील पूरी होती है तो ब्लू स्मार्ट के लिए जो अगला नेक्स्ट चैलेंज होगा वो होगा अच्छे टर्म्स पे रेफेक्स इंडस्ट्रीज से इन ईवीज को लीज पे लेना, क्योंकि ब्लू स्मार्ट कंपनी जेंसॉल पे पूरी तरह से डिपेंड करती है कैश हेल्प के लिए, गाड़ी को लीज पे लेने के लिए। पर क्योंकि अभी जेंसॉल खुद भी फंस चुका है डेट ट्रैप में, जिसकी वजह से वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने के लिए मजबूर हो गया है, तो इस वक्त ब्लू स्मार्ट के पास कोई भी चारा नहीं रहा है। इसलिए ब्लू स्मार्ट कंपनी ने भी अपने जो कोर बिजनेस है उसको बंद करने का प्लान कर लिया है और उबर कंपनी के साथ फ्लीट पार्टनर बनने का सोच रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लू स्मार्ट जिसकी डेली राइड्स की संख्या 25,000 से 30,000 थी लास्ट ईयर, वो अब कम होकर 10,000 से 15,000 तक पहुंच चुकी है। इसीलिए अब वो उबर के साथ पार्टनरशिप करके उबर के ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यूजर बेस का इस्तेमाल करने का सोच रही है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ब्लू स्मार्ट के 3 की एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी को क्विट कर दिया है। देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिरुद्ध अरुण, देयर चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऋषभ सूद एंड देयर चीफ बिजनेस ऑफिसर तुषार गर्ग। कंपनी ने अपने दुबई के जो ऑपरेशंस हैं उनको भी बंद कर दिया है। ये बिजनेस मॉडल चेंज करने का डिसीजन इसीलिए भी आया क्योंकि कंपनी हर महीने 20 करोड़ से ज्यादा कैश बर्न कर रही है, मतलब कैश लॉसेस। मोर ओवर इनके लिए कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उबर ने भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है और रैपिडो ने भी 20% के मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है एज पर द रिपोर्ट्स। इस स्कैंडल का डायरेक्ट असर जेंसॉल कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ा है, जो इस साल 84% तक गिर गया है और सेबी ने कंपनी को इनहैंस सर्विलेंस मेजर के अंदर भी डाल दिया है और मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी क्योंकि ये अपने लोन्स में डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ा है इस स्कैंडल की वजह से। जेंसॉल अपने हाईएस्ट शेयर प्राइस से 91% गिर चुका है। देखिए इस चार्ट में, ये 20 फरवरी 2024 में 1331 प्राइस पे था और 16 अप्रैल 2025 को ये 123.65 पे पहुंच चुका है। सिर्फ इस साल 2025 में ही इसमें 84% की गिरावट देखी गई है। एज यू कैन सी कि 1 जनवरी 2025 को ये 772.90 रुपए में क्लोज हुआ और अभी ये 123.65 पे है। इस नेगेटिव न्यूज का रिजल्ट ये था कि जेंसॉल कंपनी का शेयर 16 अप्रैल 25 को 122.68 पे क्लोज हुआ, जो कि 5% कम था 15 अप्रैल से, जिसकी वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 5% का लोअर सर्किट लग गया इस शेयर पे। इसका मतलब है कि जो जेंसॉल कंपनी का शेयर है वो 16 अप्रैल 25 को 122.68 रुपए तक ही ट्रेड हो सकता था, उससे नीचे नहीं। जेंसॉल कंपनी का शेयर बड़े लेवल पे तब गिरना शुरू हुआ जब इकरा और केयर जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जेंसॉल की रेटिंग को कम किया टू केयर डी एंड इकरा डी। मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कहना था कि ये कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, इसीलिए इनको डी यानी डिफॉल्ट रेटिंग दी गई क्योंकि एजेंसीज को लेंडर से इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रहे। तो फाइनली दोस्तों, ये स्कैंडल हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फंड डाइवर्जन का कितना बुरा असर हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। जेंसॉल कंपनी जैसी एक वेल एस्टेब्लिश्ड और प्रॉमिसिंग कंपनी का ऐसे गिरना हमें ये भी दिखाता है कि किस तरह एक कंपनी अपनी सारी क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खो सकती है अगर उसमें प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का पालन ना किया जाए। की प्रमोटर्स को हटाकर और उन्हें शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन से रोक के सेबी ने फिर से साबित कर दिया है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उनका प्राइमरी कंसर्न। फाइनली, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक एंड शेयर इट और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने व्यूज और क्वेश्चन जरूर शेयर करें क्योंकि आपके फीडबैक से हमारा कंटेंट और भी बेहतर बनता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, माई सेल्फ साहिल सानी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।